नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या वो गुड न्यूज़ है, उस पर पूरी तरह से बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को और साथ ही साथ पेंशन होल्डर्स को जो है 7th पे कमीशन का पूरी तरह से इंतज़ार था कि कब ये कमीशन जो है ये बैठा जाएगा और क्या कुछ नए फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि अगर डीए की बात की जाए तो काफ़ी देर से जो है इंतज़ार किया जा रहा था कि इनकी जो डीए हैं उसमें कब जो है इंक्रीज़ होगा। तो अब आपको बता दें कि बुधवार को सेंट्रल मिनिस्टर्स की जो मीटिंग जो है ये हुई और इसमें अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, अब ये पूरी तरह से जिस तरह से कोरोना की अगर बात करें तो कोविड-19 के चलते इस जो डीए को जो है पूरी तरह से रोक दिया गया था, लेकिन अब इस मीटिंग में ये फैसला जो है ये लिया गया है कि अब फिर से ये जो डीए है इसे जो है वो वापस इन कर्मचारियों को और साथ ही साथ पेंशन होल्डर्स को जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो है इसमें निकलकर सामने आ रही है, वो भी आपको बताते हैं कि अब डीए जो है उसमें इंक्रीज़ किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये खबर है, क्योंकि अगर बात करें जिस तरह से आपको पहले भी कहा कि पहले भी जो इजाफा जो है इसमें किया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इस पे जो है रोक लगा दी थी। लेकिन अब बात अगर की जाए तो इसी महीने से जो है, क्योंकि अगस्त के महीने की जो तनख्वाह इनकी आएगी, साथ ही साथ जो पेंशन आएगी पेंशन होल्डर्स की, उसमें जो जितना भी % इजाफा हुआ है वो उसके साथ ही इन्हें जो है पेंशन और साथ ही साथ तनख्वाह जो है वो मिलने वाली है। तो पूरा डाटा आपको बता देते हैं कि कितने % का जो इंक्रीज़ है वो हुआ है। तो आपको बता दूं कि अगर बात करें डियरनेस अलाउंस की यानी कि डीए की, तो जो पहले 17% था यानी कि 17% डीए जो था, जो हमारे दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि 7th पे कमीशन जो है वो कब बैठेगा, कब जो है इनके डीए में बढ़ोतरी की बात जो है वो निकल कर सामने आएगी। तो अब जो है कुछ % जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। तो आपको बता दें कि जहाँ पर पहले 17% जो है वो डीए जो है इन सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को और साथ ही साथ पेंशन होल्डर्स को मिलता था, अब वो अमाउंट बढ़ाकर जो है 28% कर दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इससे पहले भी 21% जो है 17% से 21% किया गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते 21% का जो इंक्रीज़ था उसे वहीं पर रोक दिया गया था और अभी तक लोगों को 17% का जो डीए है वही मिल रहा था। लेकिन अब इसमें और जो इजाफा जो है वो किया गया है, तो उसमें अब 11% का इंक्रीज़ जो है वो पूरी तरह से किया गया है। और अब टोटल अगर डीए की जो % जो इंक्रीज़ हुई है तो वो 11% की हुई है, लेकिन टोटल कितना बनता है, वो बनता है 28%। यानी कि जितनी भी आपकी तनख्वाह है उसमें आप हर महीने 28% डीए ऐड कर लें तो आपका सालाना कितना जो आपका इनकम है वो बनती है, वो उसका अंदाज़ा जो है आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी पर मंथ की अगर आपकी जो सैलरी है वो 18,000 है, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और अगर आपकी पर मंथ की जो सैलरी है वो 18,000 है, तो आपका एक महीने का 5,040 रुपये का इंक्रीज़ जो है वो होगा। तो इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। तो वहीं अगर एक महीने का 5,040 रुपये का इजाफा जो है आपकी सैलरी या फिर आपके पेंशन में होगा, तो सालाना वो 60,480 रुपये यानी 60,480 रुपीज़ आपका सालाना बनेगा। ये मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा रही हूँ, यानी कि अगर आपकी तनख्वाह 18,000 है, वैसे ही आप 28% हर महीने का आपका ऐड करके जितनी भी आपकी सैलरी है या जितनी भी आपकी पेंशन है, तो आप उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने % का इंक्रीज़ जो है और कितनी आपकी जो इनकम में जो इजाफा है वो होने वाला है। तो एक बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया गया है, क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरह से डीए जो है वो रोक लिया गया था और लोगों को जो है अपनी डेली रूटीन जो है वो चलाने में जो है काफ़ी मुश्किल आ रही थी। और अगर घर खर्च की अगर बात करें तो एक तरह से थोड़ा सा लोगों को उसमें बैलेंस करने में जो है वो मुश्किल आ रही थी। वहीं अगर बात करें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की, तो उन्होंने बुधवार को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जो है निकल कर सामने लाई कि अब जो ये कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए इसे जो है रोका गया था डीए को, अब वो पूरी तरह से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और शुरू करने के साथ साथ जो इजाफा हुआ है, यानी कि
11% का इंक्रीज़ जो अब डीए में मिल रहा है वो भी अगस्त में जो आपको सैलरी आएगी या फिर जो पेंशन होल्डर्स हैं उनकी जो पेंशन आएगी वो जो है अब पूरी तरह से ये इंक्रीज्ड डीए जो है वो उनको मिलने वाला है। तो ये एक खुशखबरी है। और इसमें अगर आपको बता दें सरकार का कितना इसमें पूरी तरह से जो खर्च है उसका जो एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है वो भी आपको बता देते हैं कि करीब 34,400 करोड़ रुपीस का जो खर्चा है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना खर्चा जो है सरकार का आ सकता है। तो वहीं कितने केंद्रीय कर्मचारी हैं उनकी भी आपको जो है डाटा आपको बता देते हैं। उन्होंने अगर अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 48,34,000 सेंट्रल जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको ये फ़ायदा जो है मिलने वाला है और साथ ही साथ 65,26,000 पेंशन होल्डर्स हैं जिन्हें ये सीधा जो है लाभ जो है इसका मिलने वाला है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि सरकार एक तरह से जो है कोशिश कर रही है कि जिस भी तरह की कमियां जो हैं कोविड-19 के चलते आई, लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशन धीरे धीरे ठीक हो रही है वहीं अब सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए अब कई ऐसे बड़े फैसले लिए जाएं ताकि आने वाले समय में जो परेशानियां पहले लोगों ने झेली हैं वो आने वाले समय में ना झेलनी पड़े। तो अब यहाँ पर कुछ कमेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट जो है वो लिख रहे हैं। उमर राशिद पूछ रहे हैं इज़ इट एप्लीकेबल फॉर कश्मीर। ऑब्वियसली राशिद, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, तो अगर केंद्रीय अगर कोई एम्प्लॉय है यानी कि अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई अगर एम्प्लॉय है तो हर किसी को ये फ़ायदा जो है ये होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ सेंटर की बात कर रहे हैं। प्रिंस महराज भी सेम सवाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर वालों की भी है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि सेंटर की जब बात आती है तो जम्मू कश्मीर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बात होगी। साजिद लोन पूछ रहे हैं आप कैसी हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर यहाँ एक कमेंट था जिसमें पूरी तरह से वो मुझे अब वो कमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर वो पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि मेरा नाम चेतना है, क्योंकि बड़े सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ पर मेरा नाम लोगों को शायद उनकी स्पेलिंग लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम चेतना है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स भी इस तरह के आते हैं। वहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि अगर हमारी इतनी सैलरी होगी तो हमारा कितने % होगा। देखिए आप यहाँ इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि अगर आपकी 18,000 पर मंथ सैलरी है तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि 28,000 का 28% जो है उसका इंक्रीज़ कितना होगा। वैसे ही आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पर मंथ की जो आपकी पेंशन या आपकी सैलरी में कितना इंक्रीज़ जो है वो होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ इस अपडेट में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।